और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। पटना से बड़ी खबर, जहां आरजेडी की ओर से सिंबल बांटने के मामले में कांग्रेस प्रवक्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है। आरजेडी का ये मनमाना रवैया कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है। सिंबल बांटना गठबंधन धर्म के खिलाफ है, कांग्रेस ये कह रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को जानकारी ही नहीं और आरजेडी की तरफ से अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल का दिया जाना ये गठबंधन धर्म के विरुद्ध है। अखिलेश सिंह का ये बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि मुझे जानकारी ही नहीं है भाई कि सीट दिए जा रहे हैं, उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पप्पू यादव को लेकर भी सवाल पूछा गया उनसे कि पप्पू यादव की कांग्रेस में एंट्री कैसे हुई, लेकिन अखिलेश सिंह कांग्रेस में पप्पू यादव की एंट्री को लेकर सहमति पर कुछ नहीं बोले। हालांकि उन्होंने पार्टी में पप्पू यादव का स्वागत किया। कि स्वाभाविक है जिस तरह से देरी हुई है अनावश्यक रूप से, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बातचीत हो जाती है तो मुझे लगता है कि आज से कल तक सब फाइनल हो जाएगा। वो महागठबंधन का हिस्सा होना चाहते हैं। उन्होंने फ़ोन पर बात किया था 2 दिन पहले भी, आज भी उन्होंने बात किया, तो हम आला कमान को उनकी बात बता रहे हैं। उनका स्वागत जो नहीं होगा, जो भी इस पार्टी में आएगा सबका स्वागत है। अरे जब कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया तो पप्पू जी आए, पशुपति पारस जी आए, जो भी आए कांग्रेस को मजबूत करने के इरादे से आएगा उसका स्वागत है। तो सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है। केजरीवाल के वकील ने जस्टिस संजीव खन्ना को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में हम अपनी बात पहले निचली अदालत में रखेंगे। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अरविंद केजरीवाल आपको नजर आ रहे होंगे। ये बड़ी खबर, थोड़ी देर में केजरीवाल की पेशी जो है वो आपको नजर आएगी और इस वक्त पेशी के लिए कोर्ट में वो पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर आप सीधी देख रहे हैं जहां पर ईडी ऑफिस से केजरीवाल को लाया गया है कोर्ट परिसर में और यहां पर थोड़ी देर में पेशी होने वाली है। राउस एवेन्यू कोर्ट केजरीवाल को लाया गया है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। कल ही उन्हें ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था। 10 दिन की रिमांड के लिए अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया है और यह कहा जा रहा है कि 10 दिन की रिमांड जो है वो ईडी की तरफ से मांगी जाएगी। इस वक्त अरविंद केजरीवाल की पेशी हो चुकी है कोर्ट में, रिमांड भी ईडी के तरफ से मांगा गया है और ईडी ऑफिस से अरविंद केजरीवाल को इस वक्त राउस एवेन्यू कोर्ट में लाया गया है जहां पर उनकी पेशी हुई है। हालांकि अब ये देखना होगा कि जो ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड मांगने की बात सामने आ रही है उसमें रिमांड कितने दिनों की मिलती है। तो ये राउस एवेन्यू कोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया। कल ही ईडी की तरफ से घंटों की पूछताछ होती है उनके ही आवास पर और उसके बाद रात में उनकी गिरफ्तारी होती है। ईडी की टीम उन्हें अपने साथ लेकर ईडी कार्यालय पहुंची और वहां से अब इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये राउस एवेन्यू कोर्ट की तस्वीर है जहां पर अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी कार्यालय से सीधे ईडी के टीम की तरफ से लाया गया। दरअसल ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ के बाद रात 9 बजे कार्रवाई की। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जिसने मेरे साथ काम किया और शराब के खिलाफ हमने आवाज उठाई थी, वो आज शराब नीति बना रहे हैं। इसका मुझे दुख हुआ। उनकी गिरफ्तारी उनकी कृति के कारण हुई है। मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी
जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज़ उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी की ओर से गिरफ्तारी के बाद एनडीए और एनडीए गठबंधन में बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उस पर कार्रवाई सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और कई लोग इसके दायरे में आएंगे। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जिसे चुनावी मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते वैसे नेताओं को ईडी के सहारे जेल में डाला जा रहा है। पहले हेमंत सोरेन और अब अरविंद केजरीवाल इसी का उदाहरण है। आरजेडी सीट बंटवारे से पहले ही लगातार लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है और लालू प्रसाद की 2 बेटियां भी चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती दिखेंगी, जबकि रोहिणी आचार्य सारण सीट से चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। पाटलिपुत्र और सारण सीट के साथ आरजेडी ने बांका, बक्सर और उजियारपुर सीट से भी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। बांका से जयप्रकाश नारायण यादव चुनाव लड़ेंगे। उजियारपुर से आलोक मेहता को टिकट मिली है, जबकि बक्सर से सुधाकर सिंह चुनाव लड़ेंगे। कल भी आरजेडी ने 4 प्रत्याशियों को सिंबल दिया था। सीट बंटवारे से पहले उम्मीदवारों के ऐलान और सिंबल देने पर बिहार की सियासत गर्म है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से बड़ा और जोरदार हमला किया गया है लालू प्रसाद पर। सम्राट चौधरी का यह हमला, जिसमें टिकट बेचने में लालू प्रसाद ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा है। बेटी का किडनी लेकर लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया। जो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़े वो और उसका नाम ही लालू प्रसाद हो सकता है। लालू प्रसाद टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं। लालू प्रसाद जी ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय है। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। गंभीर आरोप लालू की 2 बेटियों के चुनावी मैदान में उतरने के बाद सियासत तेज है। बीजेपी ने लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा, या तो आरजेडी अपराधियों को टिकट देगी या फिर लालू परिवार से A to Z को बनाएंगे। ये मरले पर जाई, ये कहावत राजद पर एकदम फिट बैठता है। उसका कारण है कि राजद या तो लोकसभा का उम्मीदवार किसी अपराधी को बनाएंगे या तो लालू परिवार से A to Z को बनाएंगे। लालू परिवार मतलब तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और फिर जो बचे हैं वो। बड़ी खबर सुपौल से अगली खबर है। तो ये खबर सुपौल से हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं और बकौर पुल की ये तस्वीर है, जिसका एक बड़ा हिस्सा गिरने से हादसा हुआ है। बकौर पुल के पिलर 50, 51 और 52 पिलर का गाटर गिर गया। हादसे में एक की मौत हो गई, कई लोगों के घायल होने की सूचना है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई मजदूरों के दबे होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 1200 करोड़ की लागत से यह पुल बनाया जा रहा था और इस पुल का काम 25 दिसंबर 2024 तक पूरा होना था। यह पुल केंद्र की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि वहां काम करने वाले मजदूर भी इस पुल के मलबे के नीचे दबे हैं। दरअसल भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत विकर से भेजा गया बीच कोसी नदी पर करीब 1200 करोड़ की लागत से सबसे लंबे पुल को बनाया जा रहा था, जिसे दिसंबर 2024 तक बन जाना था। लेकिन आज सुबह के 7 बजे पिलर संख्या 154 पिलर के पास इसका गाटर गिरा और इसमें एक की मौत हुई है, 9 लोगों के घायल होने की सूचना है। कोसी नदी पर बन रहे इस पुल को ट्रांस रेल लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड बना रही है। हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए हैं और 11 लोग उसमें से हम लोग रेस्क्यू किए हैं, जिसमें 1 का डेथ हुआ है और 10 इंजर्ड हैं। मलबा हटने के बाद संभावना है कि कुछ और लोग रहेंगे, उसको हम लोग हटा के फाइनल फिगर देंगे। सर, ये कौन सी कंपनी बना रही थी और
ये ट्रांसरेल के द्वारा बनाया जा रहा था और विभाग द्वारा घोषणा की गई है कि जो भी डेथ हुए उनको 10 लाख मुआवजा दिया जाएगा और जो इंजर्ड हुए उनको 1 लाख मुआवजा दिया जाएगा। और पटना से बड़ी खबर आ रही है। सुपौल में पुल गिरने के इस मामले में आज शाम 5 बजे पथ निर्माण विभाग की तरफ से एक बड़ी बैठक की जाएगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इस बैठक की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। पथ निर्माण विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों की इस बैठक में मौजूदगी होगी और पुल का हिस्सा कैसे गिरा, दोषियों पर कार्रवाई के आदेश भी जो हैं अब इस बाबत सामने आते हुए। पुल हादसे पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दुख जताया है। यह घटना बहुत दुखद है, मन को पीड़ा देने वाली है। विजय सिन्हा ने कहा कि प्रशासन को घायलों की मदद करने और समुचित मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन पुल गिरने की जांच कराई जाएगी और दोषी पदाधिकारी, अभियंताओं और कार्यरत कंपनी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी। डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपया संबंधित एजेंसी के द्वारा उनको मुआवजा दिलाया जाएगा और इसकी उच्च स्तरीय जांच करा करके NHI के पदाधिकारियों से भी संपर्क कर करके उच्च स्तरीय इसकी जांच कराई जाए और पूरी तहकीकात की जाए। हम भागते भागते देखने के लिए आए। हमारे जिले में ये पुल का निर्माण हो रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से इतना बड़ा पुल, देश का सबसे बड़ा पुल लगभग मानिए कि सुपौल में बन रहा है। ये सुपौल के लिए बड़ी बात है। ये जो घटना घटी है इसके लिए हमने अपने विभागीय मंत्री और डिप्टी सीएम से विजय सिन्हा जी से बात की है। इससे इस घटना के लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है। जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द आएगा। हाजीपुर सीट बिहार की राजनीति का हॉट सीट बना हुआ है। चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं महागठबंधन से पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम इस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वैशाली के भगवानपुर में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री ने ऑफ कैमरा अपने कार्यकर्ताओं से जो कुछ कहा उससे तो लगता है कि हाजीपुर सीट से वही आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। हालांकि ऑन कैमरा उन्होंने अपने नाम का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन इशारों में बताया कि इस बार बाहरी को नहीं बल्कि इस जिले के रहने वाले उम्मीदवार को ही हाजीपुर की जनता चुनाव जिताएगी। जो यहाँ का कहने का मतलब लोकल जो है, इस जिला के लोगों को जिताओ अभियान में लगा हुआ है और इस हाजीपुर की जनता ने पूरी तत्परता के साथ वह अपने को निर्णय कर चुका है। इस बार हाजीपुर का बेटा जो इसी मिट्टी में जन्म लिया है और इसी मिट्टी में दफन होगा, वैसे को हम लोग इस बार चुनाव में अपना जो है कि उम्मीदवार के रूप में जो आएंगे उनको हम लोग जिता के भेजने का काम करेंगे। झारखंड में ईडी की दबिश जारी है। रांची के तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह और जमीन कारोबारी मोहित नाथ शाहदेव के ठिकानों पर कल देर रात ईडी की जांच खत्म हुई। ईडी की जांच में 12,50,000 रुपए नकद, जमीन के कागजात सहित 8 मोबाइल फोन ईडी ने जब्त किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का गिरिडीह में गांडे दौरे का तीसरा दिन है और इस दौरान कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा में लोगों से संपर्क करने में जुटी हैं। कल्पना सोरेन का जेएमएम के कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। तो गांडे में एक जनसभा के दौरान कल्पना सोरेन ने जहां सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी दी, वहीं केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए चुनाव में हार के डर से हेमंत सोरेन को जेल में डालने तक का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। राज्य के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक प्रखंड के लिए, हर एक वर्ग के लिए काम कर रहे थे। उनको बांधने का प्रयास वर्षों से करते करते अंत क्षण में जब चुनाव करते हैं, इसको बांध करके ये व्यक्ति को जेल के अंदर डाल दिया गया। आरा से बड़ी खबर है। भीषण सड़क का हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 बाइक की टक्कर में यह हादसा हुआ और 2 बाइक की टक्कर के बाद ट्रक ने कुचला और हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। बाइक सवार 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। पीरो के तिवारीडीह गांव की घटना है। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है।
बिहार के शिक्षकों में 25 मार्च से लेकर 30 मार्च तक ट्रेनिंग लेने के आदेश के बाद से काफी आक्रोश है। शिक्षकों की इस परेशानी को देखते हुए शिक्षक कोटे के बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने कहा कि होली की छुट्टी जरूर मिलनी चाहिए और इसे लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से आज ही बात करके समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने आगे भी कहा कि एनडीए सरकार हिंदुओं के साथ है, पूरा देश राममय है, ऐसे में त्योहारों में छुट्टियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। भोजपुर में 12 साल के मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने बच्चे की हत्या का आरोप लगाया है। छात्र का शव खेत से बरामद किया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि कल्याणपुर गांव के दशरथ शाह के 12 साल का बेटा प्रिंस कुमार स्कूल पढ़ने के लिए गया हुआ था। पेट में दर्द होने के बाद वो घर से निकल गया, लेकिन मासूम घर के लिए वो निकला और फिर वो मासूम घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने काफी खोजबीन की। प्रिंस कुमार का शव गेहूं के खेत से बरामद किया गया था। अच्छा। सर बोले थे उसको चक्कर आ गया था। अच्छा। तो सर बोले ना कि घर चला जाओ। अच्छा। वो बांध के आया। अच्छा। और उसी टाइम से वो गायब है। अच्छा। हाँ सर। तो क्या लगता है कि कैसे मौत हुई है? हमको तो लगता है सर को कोई जान से रेत कर दिया है। पीट कर मारा है लोग। हाँ सर। गोपालगंज में पुलिस ने पंजाब से लाई जा रही करोड़ों रुपए की स्पिरिट जब्त की है। पुलिस ने इस दौरान ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान लगभग 18 से 20 हजार लीटर शराब जब्त की है। यह कार्रवाई यूपी बिहार के बलथरी चेकपोस्ट के पास वाहन जांच के दौरान हुई। पुलिस ने पिछले 3 दिन में स्पिरिट की यह तीसरी बड़ी खेप जब्त की है। वहीं बड़ी खबर आ रही है झारखंड के गिरिडीह से। गिरिडीह में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। बाइक पर सवार 3 लोग बताए जा रहे हैं और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार बताया जा रहा है और पुलिस जांच में जुट गई है। पटना के बेउर थाना क्षेत्र में एक घर में 2 गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने से 7 लोग झुलस गए। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से 3 का बर्न अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 का निजी नर्सिंग होम में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक पहले घर में रखा एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और फिर पास में रखा दूसरा गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया। तो घटना के समय घर में सारे सदस्य मौजूद थे। सभी गैस ब्लास्ट में झुलस गए हैं। वहीं घटना के बारे में फुलवारीशरीफ के एएसपी ने बताया कि 3 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर है, जिनका बर्न अस्पताल में इलाज जारी है। बेगूसराय में अपराधियों ने हथियार के बल पर दिन दहाड़े एचडीएफसी बैंक से लाखों रुपए की लूट कर ली। 5 हेलमेट पहने अपराधियों ने बैंक में घुसकर घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने बैंक कर्मियों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि लूट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के मुताबिक अपराधियों की जल्द पहचान कर ली जाएगी और उन्हें जल्द गिरफ्तार भी किया जाएगा। दिन दहाड़े हुई इस लूट के बाद पुलिस की गश्ती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। धनबाद के सरकारी लाइसेंसी दुकान में एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेचने का आरोप लगाया जा रहा है। इसे लेकर सेल्समैन और ग्राहकों में बहसबाजी भी हो रही है, जो कई बार मारपीट तक पहुंच जा रही है। सेल्समैन एजेंसी के आदेश से अधिक मूल्य लेने की सफाई दे रहे हैं। आरोपी की शराब दुकान की मनमानी की शिकायत मिलने के बाद भी विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा। तो आपको बता दें कि धनबाद में 144 सरकारी लाइसेंसी शराब की दुकानें हैं, जिनमें लाखों की अवैध वसूली हो रही है। वहीं जब एक्साइज कमिश्नर ने बात की गई तो उन्होंने बहसबाजी और मारपीट के मामले की जानकारी से ही इनकार कर दिया। वहीं अधिक दाम वसूले जाने की जानकारी मिलने पर कार्रवाई का भरोसा दिया। जो भी पकड़े जाते हैं टोल फ्री नंबर वहां पर उजागर किया हुआ है। सेल्समैन के द्वारा गतिविधि में पाए जाने पर, लिप्त पाए जाने पर उनको तत्काल प्रभाव से काम से निकाल दिया जाता है। अब तक 11 व्यक्तियों को काम से निकाला गया है और शराब, मिश्रित शराब की पाए जाने पर 6 व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिक्री पे कंट्रोल करने के लिए अधिकतम बिक्री मूल्य पे जो शराब बेच रहा है उसको लगाम लगा कर निरंतर निरीक्षण करेंगे। उसका निरीक्षण के माध्यम से ही उसको किया जाएगा और जो संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। धनबाद से खबर, जहां बागबारा इलाके में बुजुर्ग दुकानदार और उसकी नाती के साथ शराब के नशे में धुत 3 युवकों ने मारपीट का आरोप लगाया है। हरियाणा गोमो मुख्य मार्ग के पास की घटना है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक दुकान के सामने लघुशंका कर रहे थे। इसी दौरान जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने मारपीट की।
इस मारपीट में बुजुर्ग दुकानदार पन्ना साव की मौत हो गई, जबकि नाती विकास कुमार की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायल की शिकायत के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं घटना के विरोध में दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद रखा। आरोपी युवक के गांव नवाडीह के लोग इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। मगहा में प्रसव पीड़ा से परेशान महिला सड़क हादसे में घायल हो गई। घायल महिला ने घटनास्थल पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन महिला की स्थिति नाजुक है। दरअसल अस्पताल पहुंचने से पहले ही दुर्घटना हो जाती है, जिसमें महिला घायल हो गई। सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस ने महिला और बच्चे को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक महिला के साथ अन्य 4 लोग भी घायल हुए हैं। इंदु कुमारी नाम की महिला चौतरवा से चली थी, जो बरगांव के नज़दीक उनका ऑटो एक्सीडेंट कर गया था। देर रात की घटना है और एम्बुलेंस को इन्फॉर्मेशन मिला, फिर एम्बुलेंस से उनको लाया गया। सुरक्षित प्रसव हुआ और क्योंकि उनको थोड़ा सा ज़्यादा चोट है तो बेहतर इलाज के लिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हुए बेहतर इलाज के लिए जो है उनको जीएमसी पेटिया रेफर किया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।